नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, शिक्षा की रेखा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बड़े परिवार में पैदा हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवार जो है बड़ा हो। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बड़े परिवार में पैदा होने के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई अव्वल दर्जे की करे। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ अगर कहा जाए, गरीब के घर बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, और शिक्षित ना हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे का पढ़ने में मन है तो ईश्वर कहीं ना कहीं साथ देता है, ऐसा भी संभव है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे कि गरीब के घर पैदा हुए लोग बड़े बड़े पदों पर आज भी हैं और पहले भी थे और आने वाले समय पे भी परमात्मा चाहेगा तो रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, विद्वान होना और ज्ञानी होना, जैसे हम लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी आदमी है, बड़ा विद्वान आदमी है, दोनों में फ़र्क है। विद्वान अलग हो गया, ज्ञानी अलग हो गया, और फ़र्क अगर कहा जाए जमीन आसमान का है। आप किसी भी क्षेत्र के विद्वान हो सकते हैं, पर उस क्षेत्र के अगर कहा जाए ज्ञानी, थोड़ा सा टिपिकल होगा होना या बनना। विद्वान का मतलब ये होता है कि इधर देख लिया, उधर कर लिया, गूगल कर लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और हम विद्वान हो गए। लेकिन ज्ञानी अगर कहा जाए तो व्यक्ति अपने अनुभव से बनता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अनुभव से ज्ञानी बनता है, ज्ञानी बनता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे, ज्ञानी और विद्वान से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, शिक्षा, ज्ञान होना, ये जीवन की एक बुनियाद है, एक नींव है, एक मकान की नींव है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे धन तो वो व्यक्ति ज्ञानी होगा या फिर विद्वान होगा तो इस शिखर तक पहुंचा है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, बच्चों की शिक्षा से संबंधित चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे यव की बात हम लोग करते हैं, बहुत बार सुना होगा कि यव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यव है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यव का मतलब अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक निशान है, ये तीव्र बुद्धि को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ज्ञानी भी होते हैं और कहीं ना कहीं विद्वान भी होते हैं, ठीक है। ज्ञानी मतलब ज्ञान इकट्ठा किया, उसके बाद अपने अनुभव को उस ज्ञान में कहीं ना कहीं पिरोया, उसके बाद व्यक्ति जो है ज्ञानी हुआ। एक बात, अगर यव का निशान है तो ऐसे में कहा जाएगा शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात, वहीं पे यहाँ पर जो है 3-4 रेखाएं हैं तो भी ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा। अंगूठा लंबा है, इसके साथ में अंगूठा लंबा है, और बच्चा जो है गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा है या अमीर परिवार में पैदा हुआ बच्चा है, कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, जब भी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए कई रेखाएं हैं। मैं कुछ ही रेखा को आज बता रहा हूँ, आने वाले समय में कुछ रेखा और योग की पे भी बात करेंगे। जिन लोगों की ये सूर्य की, ये बुध की उंगली सूर्य के तीसरे पर्वत तक पहुँचे, सामान्यतः ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है कि आपकी तीसरे पर्वत तक पहुंच रही है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तीसरे पर्वत तक पहुंचने का मतलब ये हो गया कि अच्छा है, संकेत एक देता है, मतलब एक संकेतक है। अगर अन्य रेखाओं का साथ मिल रहा है तो आप बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, सरकारी तंत्र में अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। अगर ये उंगली आपकी जो है इसके पर्वत, तीसरे पर्वत से लंबी है और उसके साथ में मस्तिष्क रेखा साफ है, स्पष्ट है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, बुध की उंगली लंबी है, तो ऐसे में कहा जाएगा याददाश्त अच्छी होगी। ये उंगली अगर ये रेखा अगर कहा जाए सामान्य है, कोई दोष नहीं है। बच्चा ऐसे में कहा जाएगा कि पढ़ेगा कम, ठीक है, पढ़ेगा कम, आधा घंटा पढ़ लिया लेकिन याद जल्दी हो जाएगा। ऐसे लोगों का भाग्य भी साथ देता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मैंने आपको बिंदु बताए कि पढ़ते कम है लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है। और यही उंगली अगर कहा जाए छोटी है, काफ़ी छोटी मतलब हो गया यहाँ तक का, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब लगे हुए हैं,
10-10 घंटा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है। ये अगर टेढ़ी मेढ़ी से तो उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा का स्पष्ट साफ होना हर क्षेत्र में आपको तरक्की देता है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती है वो कहीं ना कहीं अच्छा कहलाता है। इस जगह पे द्वीप का निशान बने, इस टाइप से, मतलब गुरु की उंगली और शनि की उंगली के बीच में, या फिर रेखाएं इस जगह से निकल लें, द्वीप का निशान खराब है, रेखाएं निकले और एक दूसरे को काफ़ी काटें, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित चीज़ों में जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा। ये तय मान के चलिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर रेखा ही नहीं है तो पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में रुकावट, तनाव, या हो सकता है ना भी हो पाई पढ़ाई। अगर इसके साथ में भाग्य रेखा है तो ये आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन तनाव होगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा का मतलब ही ये कहलाता है, अगर शुद्ध है, साफ है, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करेगी, ये प्रोटेक्शन आपको देगी, उसमें संदेह नहीं है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। एक बात हमेशा आती है, आप लोग के समक्ष भी जो है ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि अभी मैंने कहा नहीं, अनुभव, विद्वान और ज्ञानी वाली बात कही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे जीवन में जो पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर भी उनका स्तर अगर कहा जाए बेहद अच्छा रहा। उनके नीचे अगर कहा जाए पढ़े लोग काम करते थे, ठीक है। एक ऐसा मैं योग बता रहा हूँ, ऐसी रेखा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उंगलियां जिन लोगों की पतली हैं, लंबी हैं, उंगलियां लंबी हैं, ऐसे समझिए कि आपका हाथ अगर छोटा है, छोटे हाथ के अनुसार, मतलब गदेली आपकी छोटी है, गदेली छोटी होने के अनुसार अगर कहा जाए उंगली लंबी है और पतली है, या फिर आपका हाथ लंबा है, उस गदेली लंबी है, उसके बाद उंगलियां उसके हिसाब से लंबी हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी मतलब अनुभव लेने वाले, अनुभव से चलने वाले, ठीक है। सूर्य की उंगली जिन लोगों की लंबी है, गुरु की उंगली से, मतलब सूर्य की उंगली यहाँ आ रही है और गुरु की उंगली यहाँ आ रही है, सूर्य की उंगली शनि की उंगली के आसपास है और गुरु की उंगली सूर्य की उंगली के नीचे है, ठीक है। ये भी शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब अन्य रेखाओं के आधार पे कहा जाएगा कि कितना धन। एक बात, एक रेखा सूर्य के नीचे है, ये उंगली लंबी है और ये उंगली अगर कहा जाए उसके मुकाबले छोटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है। ऐसे लोग पैसा खूब कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। वहीं पे अगर गुरु की उंगली लंबी है और सूर्य की आपकी छोटी है, गुरु की लंबी है, सूर्य की छोटी है, ऐसे में रिसर्च हो गया, अध्यात्म हो गया, न्याय हो गया, उच्च कोटि के शिक्षक हो गए, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है, खराब नहीं है। इसके मुकाबले ये अगर कहा जाए तो रिस्क लेने की क्षमता को ये कम करता है। कहीं ना कहीं रिस्क लेने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, या फिर 2 कदम आगे बढ़ा और 3 कदम पीछे हट गया, ये भी संकेत देता है, ठीक है। इसके भी संकेत मिलते हैं। एक रेखा मैं बताता हूँ, बहुत शानदार है। अगर ये हाथ में है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और पद भी बड़ा मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया सूर्य की उंगली लंबी है, ठीक है, गुरु की उंगली से। अगर इस जगह पे चक्र है, जैसे हम लोग उंगलियों में ढूंढते हैं चक्र, इस टाइप से होता है, इस टाइप से चक्र होता है, ठीक है। इस जगह पे चक्र बन रहा है, ठीक है। उसके साथ में भाग्य रेखा है और अंगूठा थोड़ा सख्त है, बहुत लुंज नहीं है। ऐसे बच्चों की शिक्षा बड़े स्तर तक जाती है और कहीं ना कहीं शिक्षा के दम पे जो है ऐसे लोग बड़े पद तक जाते हैं। एक बात, वहीं पे चक्र है और भाग्य सूर्य रेखा भी है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पर कई रेखाएं हैं, ठीक है, और रेखा को काटती हुई रेखाएं हैं, ऐसे करके काट रही हैं। तो पढ़ाई तो किया,
लेकिन काम मान लीजिए उस हिसाब से नहीं चला। शिक्षा तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है काम से संबंधित चीज़ों में काफ़ी तनाव रहा, काफ़ी दिक्कतें आईं, काफ़ी समस्याएं आईं। एक पॉइंट अभी मैंने बताया था कि गुरु की उंगली लंबी है और सूर्य की उंगली छोटी है। गुरु की लंबी है, सूर्य की छोटी है। उसके साथ में जीवन रेखा से 2 से 3 रेखाएं निकलें तो आपको ये भरपूर मात्रा में सपोर्ट करेंगी, खूब सपोर्ट करेंगी। या फिर एक रेखा जो है एस टाइप से आए तो भी आपको सपोर्ट करेंगी। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में आपको अव्वल दर्जे तक लेके जाएंगी और कहीं ना कहीं उस शिक्षा का जीवन पर्यंत जो है लाभ उठाएंगे, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का लाभ उठाएंगे। देखिए 2 तरीके की बात होती, एक पढ़ना होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ाई की उसका लाभ मिलना। अब मान लो कोई बच्चा जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड से उसने बीटेक किया और वो काम कर रहा आईटी क्षेत्र में, ठीक है, ये अलग विषय हो गया। तो मतलब जो पढ़ाई आपने की उस क्षेत्र में काम ना करके दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं पे अगर इसके ऊपर ट्रायंगल भी बन रहा है तो भी कहा जाएगा कि बहुत अच्छी शिक्षा होगी। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा है, आपका बच्चा पढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, संदेह बिल्कुल भी नहीं है। इस जगह पे जिन लोगों का ट्रायंगल है, चंद्रमा के क्षेत्र पे ट्रायंगल है और हल्की सी जो है ये मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ झुके, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए ये हाथ अच्छा है, ये संकेत अच्छा है, ठीक है। देखिए शिक्षा की अगर मैं बात करूं और गुरु की बात ना करूं, गुरु मतलब गुरु प्लैनेट, ये जिन लोगों का गुरु का हिस्सा सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, वो शिक्षा के लिए अच्छा कहलाता है। अगर उसके साथ में चंद्रमा का क्षेत्र हल्का सा, चंद्रमा गोलाई में हो, हल्का सा, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं हो और हाथ में पसीना ना आए, तो भी कहा जाएगा कि बच्चा पढ़ेगा, तय मान के चलिए। अगर ये है बिंदु, बहुत सामान्य बिंदु मैं बता रहा हूँ, अगर ये बिंदु हैं तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है और चंद्रमा से एक रेखा भाग्य रेखा पे मिले, ऐसे में ये कहा जाएगा पढ़ेगा, उस पढ़ाई का बेहद लाभ मिलेगा, शिक्षा पूरी होगी और खूब तरक्की करेगा। उसके साथ में अगर 3 मणिबंध है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं देश दुनिया में नाम करेगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। अच्छे योगों में अगर बात करूं, मैं फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, हल्का सा कर्व में है। पसीना अगर हाथ में नहीं आ रहा है, भाग्य रेखा है और चंद्रमा से जो है 1 2 3 जितनी रेखाएं होंगी उतना ही लाभ मिलेगा। रेखा भाग्य पे रेखा पे मिले और मणिबंध आपके क्लियर हो, साफ हो, पढ़ाई भी करेगा, भाग्य भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का साथ देगा। दोनों चीज़ें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ तो रहे हैं 8-10 घंटा, लेकिन उस हिसाब से भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घंटा भर पढ़ा और कहीं ना कहीं जो है परिणाम भी बहुत अच्छे आए, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, ये इसके संकेत देता है और जीवन में तरक्की करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको, अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले समय में। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।